अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज AIMIM के चीफ़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जिस तरह से उनकी रैलीज़ हो रही हैं, उनका कैंपेन चल रहा है और जिस तरह से उनकी एंट्री उत्तर प्रदेश के इस इलेक्शन में हुई है, क्या इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा? क्या उनको इस 100 सीटों पर जो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, क्या इसमें उनको कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि इससे पहले बिहार के इलेक्शंस में वो लगभग 24 या 20 सीट पर इलेक्शन लड़े थे और 5 सीट जीतने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, प्रदेश है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है। लगभग 20% जो है आबादी मुस्लिम्स की है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं असम्बली की, लगभग 150 के करीब सीटें ऐसी है। कुल 403 सीटें हैं, उसमें से 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान अपना पैंट रखते हैं, अपनी दबदबा रखते हैं और वो उनके हाथ में होता है कि वो किसको जिताएंगे। तो असद साहब 100 सीटों पर यानी सेंचुरी यहाँ पर वो लड़ने में लगाते हुए, लेकिन जीतेंगे कितने, मैं आपको आज अपना ओपिनियन पोल जो है बताता हूँ कि असद साहब 100 में से कितने नंबर लाएंगे, मतलब 100 सीट में से कितनी सीटें जीत पाएंगे। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स होती है, जातिवादी राजनीति होती है। तो देखिए, अब तो जो आपको आपके सामने दिख रहा है कि 2 ही विकल्प है वहाँ की जनता के सामने, यानी मुख्य मेन जो वहाँ पर जो दावेदार नज़र आ रहे हैं, 2 लोगों में जो फाइट हो रही है, 2 दल 2 पार्टीज़ के बीच में जो हो रही है। एक तो है बीजेपी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, और दूसरे हैं अखिलेश यादव की समाजवादी के साथ, और उसके साथ जो भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, अलायंस है, ये 2 ही विकल्प हैं और इन दोनों के बीच में सीधी लड़ाई है। साथ ही साथ कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा ये भी मेहनत कर रहे हैं और मायावती भी कर रही है, BSP। और इसमें जो मैं आपको आज ओपिनियन पोल बता रहा हूँ वो ये है कि AIMIM और उनके साथ JAP यानी जन अधिकार पार्टी, ये जो पार्टी है, ये बाबू सिंह कुशवाहा जो उत्तर प्रदेश के एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी पार्टी है। और इन दोनों में ये एक मोर्चा या फिर एक अलायंस बना है जिसको भागीदारी परिवर्तन मोर्चे का नाम दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि अब इनका और क्या इनका आगे प्लान है। वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर इनकी सरकार बनती है, AIMIM और उनके साथ जो पार्टी है JAP, इनकी अगर सरकार बनती है तो 2 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स होंगे। उसमें 3 जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे उसमें एक मुस्लिम होगा और 2 बैकवर्ड सेक्शन के चीफ मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स जो है बनाए जाएंगे। तो ये एक प्लान उन्होंने जो है बना दिया। अगर उनकी हुकूमत बनती है, उनकी सरकार आती है, लेकिन वैसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन 100 सीटों पर असद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसमें वो कितनी सीटें जीत पाएंगे? लगभग 150 के करीब या फिर 125 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमानों की खासी लगभग 40 से 50% उनकी आबादी है और वो डिसाइड करते हैं कि किसको जिताना है। और ज़्यादातर मैं आपको कहूँ तो ज़्यादातर रुझान मुसलमानों का इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ है। समाजवादी को ज़्यादा मुसलमान वोट देते हैं, ना कि कांग्रेस BSP, बल्कि सबसे ज़्यादा वोट जिस पार्टी को मुसलमानों का जाता है वो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है। लेकिन यहाँ पर जब से असद साहब की एंट्री हुई है, वो लगातार अपने कैंपेन में बता रहे हैं कि हमें अपनी जो है अपना एक लीडरशिप बनानी होगी, अपना एक जो है नेता होना चाहिए। तो बहुत सारे उनके आप कैंपेन में देख सकते हैं। तो इनको कितनी सीटें मिलेंगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे ओपिनियन पोल के हिसाब से, और दूसरे भी ओपिनियन पोल्स आए हैं जिसमें AIMIM की तो बात नहीं की गई, लेकिन अदर्स में जहाँ तक बात रखा गया, अदर्स में MIM भी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आप ये सुनकर चौंकेंगे और कहेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है, तो देखिए, असद साहब को लगभग 4 सीट से 8 सीट मिल पाएंगे, 4 से 8 बड़ी मुश्किल से। अगर वो उनका अगर जो है जादू चल गया, असद साहब जिस तरह बिहार में उन्होंने चलाया था, अगर यहाँ पर भी चलता है
तो 4 से 8 के बीच में ही वो सीटें जीत पाएंगे। तो ये आज का असद साहब के इस यूपी इलेक्शन के ऊपर एक ओपिनियन पोल था, लेकिन आगे भी हम इसके ऊपर और 2-3 ओपिनियन पोल्स लाएंगे, क्योंकि अब ये फर्स्ट फेज़ का जो है आज पोलिंग थी 58 सीटों पर और आगे और 6 फेसेस बाकी है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे भी ओपिनियन पोल्स बनाते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ओपिनियन पोल पसंद आया होगा। तो इस ओपिनियन पोल को खूब लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।